Hello students, this is Onish Kumar Barnwal from Kumar Onish English Focus. And students, in today's session we are about to learn how to change all the sentences of past indefinite tense into passive voice. अर्थात आज के इस सत्र में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, तब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पैसिव वॉइस को हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन ये है। पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन ये है और एक्टिव वॉइस का ये है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो में जाना चाहिए इसको बढ़िया से समझने के लिए, और तब जाके इसके पैसिव वॉइस पर हमको चलना है। 4 फॉर्मेशंस मैंने आपको इसके बाद इस पर बताया था। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, एंड फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फॉर सिंपल इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड फॉर्मेशन में WH वर्ड को पहले लगा देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ले सकते हैं अपनी किसी ग्रामर की बुक से, और उन सेंटेंसेस को पहले लें, और उसको बेहतर होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप चारों फॉर्मेशंस पर अलग अलग 5-5 सेंटेंसेस सेलेक्ट कर लें। और अब आप पैसिव वॉइस में कैसे रखेंगे ये चीज़ आपको सीखना है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं। जैसे हमने लिखा है पहला सेंटेंस, आई रैन वेरी फास्ट। रन का सेकंड फॉर्म है रैन, आई रैन वेरी फास्ट। एंड द सेकंड, शी गेव मी अ किस। श्रेया लव्ड मी। यू डिडंट बेथ टुडे। ध्यान दें, these are positive sentences, these 3 are positive sentences, but this is negative sentence, and this is simple interrogative, and this is a WH word interrogative. चूँकि this is not a perfect class, this is YouTube class, तो इस पर 1-2 से ही आपको बढ़िया से समझना होगा। बार बार देखें और बढ़िया से समझें इसको। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, 2 से प्रश्न बना लेंगे, या तो व्हाट से प्रश्न बनाएंगे या हुम से प्रश्न बनाएंगे। हुम आई रैन, नो क्वेश्चन। व्हाट आई रैन, नो क्वेश्चन। इट मीन्स रन एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव रहती है हमेशा। तो इसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर दैट द सेंटेंस कांट बी चेंज्ड। आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप इसको बता दें कि कांट बी चेंज्ड, इसको बदला नहीं जा सकता। एंड द सेकंड, शी गेव मी अ किस। शी गेव मी अ किस। स्टूडेंट्स, बताऊं कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला करके। तो दिए गए सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट और होम दोनों से क्वेश्चन बन रहा है। होम सी गेव मतलब किसको उसने दिया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट सी गेव मी अ किस। तो याद रखें, जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है उसको मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट साथ आते हैं उनको बाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज बाई ट्रांजिटिव वर्ब गेव। बाई ट्रांजिटिव मतलब इसके साथ 2 ऑब्जेक्ट आया हुआ है, मी भी है और अ किस भी है। डोंट बी कंफ्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल किस को सेलेक्ट करते हैं। बेटे एक बात याद रखना, सपोज
समवन हैज़ इनवाइटेड योर फैमिली, और उस समय किसी ने आपको निमंत्रण पर बुलाया और उस समय केवल आप हैं और आपका छोटा बाबू है। अब निमंत्रण पर आप क्या अपने छोटे से बाबू को छोड़ के चले जाएंगे? नहीं ना, इट्स इम्पॉसिबल, आप उसे लेकर ही जाएंगे। इसका मतलब कि वह आपसे है। किस के लिए ये आर्टिकल आया है ए, इसको आप किसी भी दशा में छोड़ नहीं सकते। तो जब आप किसको ले रहे हो तो किसको क्यों नहीं? ये इसका एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाई कर रहा है इसको, तो इसको साथ में लेंगे। ऑब्जेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, सी गेव मी अ किस, इसमें हमने फाइंड आउट किया दो ऑब्जेक्ट। थर्ड में श्रेया लव्ड मी, व्हाट श्रेया लव नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, whom श्रेया लव्ड मी। नेक्स्ट, यू डिडंट बेथ टुडे, नेक्स्ट ये नेगेटिव सेंटेंस है। whom you didn't bathe today, आज तुमने नहीं नहाया। क्या नहीं किया? नहाने का कार्य। आज तुमने बाथ नहीं लिया। मैं इसको समझाता हूं। बेद, हालांकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट इसको हम पैसिव में इस तरीके से बदल सकते हैं। ध्यान रखें, यहां पर टेक प्लस बाथ इज इक्वल टू बेद। बाथ इज नाउन, बेद इज वर्ब। टेक प्लस बाथ बेद हो जाता है। कभी सेंटेंसेस आपने देखा होगा, आई हैव टेकन बाथ, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो कीप इन योर माइंड, ऐसे सेंटेंसेस को हम ध्यान दें। इसमें से हमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और हमने कर लिया है। टेक हमने वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर लिया और बाथ को हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज करें हमें करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिड ही पास द एग्जाम, ध्यान रखिए, इससे कोई परेशानी नहीं। जब आप इसको सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव में इस फॉर्मेशन को ले जाएंगे, हमने लिखा है वॉज, जब पैसिव में आता है तो पैसिव का फॉर्मेशन हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस अदर प्लस बाय प्लस एजेंट। तो वाज वर्ब को आप पहले कर देंगे, बस। इसमें भी आपको वाज वर्ब को पहले कर देना है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या पास करना, द एग्जाम। अब हाउ डिड ही सी कुक पास्ता, क्या है कि ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, तो जो चीज़ मैं फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं, आप उसे देखते ही फाइंड आउट कर पाओगे। इट्स माई 100% बिलीव। तो इसमें द एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट हो गया और नेक्स्ट वाले में पास्ता ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर बदला भी है, इसको आप देखेंगे। कांट बी चेंज्ड, सी गेव मी अ किस, अ किस वॉज, चूंकि ये सिंगुलर है इसके साथ वॉज लगा। अ किस वॉज गिवन बाय हर, इसमें कुछ अदर के लिए नहीं है, हमने नहीं रखा है। आई वॉज लव्ड बाय श्रेया, सबसे पहले मी, याद रखें कि मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको सब्जेक्टिव स्थान, सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो इसलिए आई यहाँ हो गया है, मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है यहाँ पर, तो आई हो जाता है। आई के साथ वॉज और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाय श्रेया। और यू डिडंट बेथ टुडे, तो बाथ बाथ इज नाउन, कीप इन योर माइंड। बाथ was not taken, टेक का फॉर्म थर्ड फॉर्म, टेक का टेकन टुडे। बाथ was not taken today, किसके द्वारा? बाय यू। अब डिड ही पास द एग्जाम, बस इसको करना है। वॉज द एग्जाम, सबसे पहले वॉज हमने रखा, फॉर्मेशन को आप नोटबुक पर बना लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये। वॉज द एग्जाम पास्ड, थर्ड फॉर्म
ऑफ द वर्ब पास बाय हिम, ये हो गया। और हाउ डिड सी कुक पास्ता, उसने पास्ता कैसे बनाया या वह पास्ता कैसे बनाती थी। तो देखें हाउ, पास्ता चूंकि ऑब्जेक्ट है, हाउ वॉज, पास्ता सिंगुलर है, पास्ता सिंगुलर है, वॉज, हाउ वॉज पास्ता कुक्ड बाय हर, कुक का थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको इसके लिए होमवर्क करना चाहिए और दिस इज योर होमवर्क कि सारे फॉर्मेशंस को लिखें, उन पर सेंटेंसेस को पहले आप एकत्र कर लें, इकट्ठा कर लें, रख लें और देन यू मस्ट ट्राई। तब आपको प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से इस दिए गए सेंटेंस में से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें और उसके बाद इसको हम रखें। दिए हुए फॉर्मेशन पर आप रखते जाएंगे, आपका सेंटेंस एकदम खरा उतरेगा 100%। तो स्टूडेंट्स कार्य करके हमें होमवर्क करके हमें बतावें कमेंट के माध्यम से कि हमने सर किया, और बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। एक शिक्षक को, एक टीचर को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब उसका विद्यार्थी, जब उसके स्टूडेंट्स सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिलीव है, आई बिलीव कि आप भी ऐसा करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।